क्रिएटर कॉलिंग देख रहे हैं आप। मेरे साथ 3 भाई लोग जुड़ गए हैं आज, ठीक है। इनके पॉडकास्ट आप देखते रहते हैं। इनकी आज हम बचपन की स्टोरीज के बारे में बात नहीं करेंगे। आपने इनको हज़ारों जगह ये बोलते हुए सुन लिया है कि ये कैसे मिले थे, ठीक है। और ये चीज़ें इन लोगों के लिए मोनोटोनस हो गई है, आप लोगों के लिए मोनोटोनस हो गई है, हम लोगों के लिए मोनोटोनस हो गई है। हम आज का ये पॉडकास्ट शुरू करते हैं। क्रिएटर कॉलिंग देख रहे हैं आप। मेरा नाम है इलाही और मेरे साथ जुड़ चुके हैं 3 नौजवान, दीपक भाई, शुभम भाई, पीयूष भाई। मेरे को लग रहा था आप भूल जाओगे। ये अक्सर भूल जाते हैं लोग हमारा नाम। नहीं, अरे नहीं भाई कोई मुझे शुभम बता देता है, पीयूष, दीपक। नहीं, वो उन लोगों के लिए होता है जो लास्ट मिनट रिसर्च करते हैं ना कि ये 3 लोग हैं। टेल मी ऑल द 3 नेम्स ऑफ रियल हिट पॉडकास्ट। इलाही भाई आपने जो गैप लिया मेरे साथ मौजूद है। मैं याद कर रहा भाई। नहीं, क्या चल रहा है भाई आजकल? पॉडकास्ट एकदम फुल पावर ड्रॉप हो रहे हैं। और मैं आपको एक ये पर्सनली आपको ये बात बताना भी चाहता था कि हम लोगों ने ये पॉडकास्ट शुरू किया है, नया पॉडकास्ट है, सब ठीक है। मतलब बाय गॉड्स ग्रेस हमें सब कुछ मिल रही है, कैमरा टीम मिल रही है, सारे लोग मिल रहे हैं, दोस्तों के साथ काम करने का मौका मिल रहा है। इससे अच्छा सौभाग्य मेरा हो नहीं सकता आप लोग हो यहाँ पे। आप लोगों को मैं पर्सनली कॉम्प्लीमेंट इसलिए करना चाहता हूँ कि वो जो पॉडकास्टिंग की दुनिया है ना, वो फैब्रिकेटेड है। ये मेरा सब्जेक्टिव ओपिनियन था, ठीक है। मैंने बहुत सारे बड़े बड़े पॉडकास्टर देखे। मैंने जो रोगन जैसा पॉडकास्टर देखा जो अमेरिका में बैठ के बहुत बड़े बड़े पॉडकास्ट करता है। फिर 3 लौंडे आते हैं दिल्ली एनसीआर के, अपने सेटअप में 2 काउच लगाते हैं, माइक स्टैंड लगाते हैं और उसके बाद वार्तालाप शुरू हो जाती है, ठीक है। ये इंस्पिरेशन के लिए पहले तो थैंक यू। ये बहुत मजेदार है क्योंकि दिल्ली एनसीआर के लड़के ये जो कोड है ना वो क्रैक कर सकते हैं। लेकिन हाल फिलहाल में क्या चल रहा है भाई? हाल फिलहाल में अब यही चल रहा है भाई कि कुछ नया क्रैक किया जाए। अब नया क्या किया जाए, अभी तो इस पे काम चल रहा है। बाकी जो चीजें चल रही हैं भाई, मौज और मस्ती कभी रुकनी नहीं चाहिए। वो आपकी रुकेगी भी नहीं। बकचोदी नहीं रुकनी चाहिए। भाई पॉडकास्ट भी हमने इसलिए शुरू किया था कि आज से 2.5-3 साल पहले माइंड में था कि अब क्या करें जो एक अलग नया करें। अब हम उस स्टेज पे आ चुके हैं कि अब अलग करना क्या है। हर घर में पॉडकास्टर है। और जब स्टार्ट कर रहा था ना, हमने यही सोचा था कि हम बकचोदी तो बहुत बढ़िया करते थे, वो बैठ के हम बात कर लेते किसी से भी, तो ये तो हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन है अभी के लिए स्टार्ट करने का। तो मजा आ रहा था उसमें। बट एक चीज ना, आप तीनों में जो सबसे ज्यादा कॉमन है, दोस्ती हमें पता है 3rd स्टैंडर्ड में मिलना, ठीक है। सारी चीजें लोगों ने इंटरनेट पे भी देखी हैं। आप लोगों की स्ट्रीम चेंज हो गई थी। उसके बाद कॉर्पोरेट मजदूर भी रहे हैं आप लोग हमारी तरह। स्लेवरी 6-7 महीने स्लेवरी करी है हमने। हाँ, उसके बाद अपना धंधा शुरू। धंधा ये धंधा शुरू हुआ है, इससे कितना सेटिस्फाइड हो अब आप? जब आप देखते थे कि कॉर्पोरेट में तो बाहर जो बिल्डिंग के बाहर छुट्टे लग रहे थे भाई यार खुशी तो है, देखो खुश तो है एक तरीके से देखा जाए तो, जिस हिसाब से मतलब अगर, बट वो वाली बात है यार, जितना आ जाए वो कम ही लगता है फिर, समझ रहे हो। इंसानी नेचर ही होता है ना भाई, कि भाई जैसे कॉर्पोरेट में है तो पहले लगता है यार इस यहाँ से निकलो, मजा नहीं आ रहा। यहाँ आ गए फिर यहाँ पे ऐसा लगता है कि भाई और क्या करें अच्छा। तो सेटिस्फैक्शन की वो पूरी होती नहीं कभी भाई, ह्यूमन नीड है भाई। एक चीज हमेशा हम आपस में भी करते हैं कि भाई भगवान ने बहुत दिया है। मतलब हमारी लाइफ में भाई भगवान ने कोई कमी नहीं रखी। हम अपनी मर्जी से उठते हैं, किसी को आंसर नहीं करना। दोस्तों के साथ काम कर रहे हैं, ऑफिस में पहुंचे दोस्त हैं, दिन भर दोस्तों के साथ रह रहे हैं, हफ्ते में 6 दिन। तो वो उस चीज़ का वेट नहीं करना पड़ता कि भाई वीकेंड आएगा तो फ्रेंड्स से मिलेंगे या कोई पार्टी की जगह या कोई चिल करने की जगह चाहिए। ऑफिस में बंदा माहौल है, हमारे सब कुछ हमारे ऑफिस में ही हो रहा है, काम भी वहीं हो रहा है, मस्ती भी वहीं हो रही है। तो भाई नो कंप्लेंट्स यार। हम तो बैठ कहते हैं प्रभु की कृपा है। प्रभु की बड़ी कृपा है। प्रभु की कृपा रहनी चाहिए, क्योंकि आपका पॉडकास्ट देखने के बाद ना काफी सारे लोगों को ये इंस्पिरेशन मिलता है कि पहले तो आप अपना काम शुरू कर सकते हो। दूसरी बात, हम जरूर एक कॉर्पोरेट कल्चर में फंसे हुए हैं यहाँ पे, और आप उस कॉर्पोरेट कल्चर का आज पार्ट बन चुके हैं साथ में हमारे थोड़ी देर के लिए, ठीक है। लेकिन मेरे लिए एक कल्चरल सेटिस्फैक्शन और एक पर्सनल सेटिस्फैक्शन ये है कि ये सारे जितने लोग कैमरास के पीछे बैठे हैं, अनुभव मेरा प्रोड्यूसर बैठा है, हम सारे दोस्त हैं। हम लोग भले ये कॉर्पोरेट सेटअप में काम कर रहे हैं, लेकिन जब दोस्त आपस में काम करते हैं ना तो बहुत मजा आता है, क्योंकि दोस्त एक दूसरे को ये बात बोल सकता है कि क्या चूतिया इंटरव्यू लिया तूने भाई। और प्लस ये भी है कि अगर आपको कोई कुछ मतलब एक चीज होती है ना कि आपको किसी सीनियर ने कुछ बोल दिया यार, काम में मजा नहीं आया, तो मूड ऑफ होता है या कोई भी चीज होती है, तो आप दोस्तों से वो खुल के शेयर कर सकते हो कि भाई हाँ आपके पास लोग हैं। तो हमारे साथ भी यही है कि भाई जब सेटबैक्स आते हैं, कोई चीज़ नहीं वो हो रही, तो वो सैड चीज़ भी एक जोक में ख़त्म हो सकती है कि अगर आप
अपने पे ही हंस दो या कुछ बकचोदी कर लो या कुछ हंसी मजाक कर लो, तो मतलब बहुत सारे इमोशंस आपके हंसी के थ्रू ही निकल जाते हैं जब आपके साथ दोस्त काम कर रहे हो। तो ये बहुत अच्छी एडवांटेज है ये हुआ भी हमारे साथ, क्योंकि लॉकडाउन का टाइम था और काफी हमारा ऐसा पीरियड था कि भाई हम बहुत ज्यादा हमारी वीडियो जो चल रही थी, रीच नहीं मिल रही थी, और हम थे ऐसे कि भाई क्या करें, और तीनों एक साथ रहते थे। उस टाइम इतनी बड़ी टीम भी नहीं थी, तो आपस में ही उस चीज को ऐसे ले लिया कि यार ये हमारे साथ हो क्या रहा है, फिर उस पे मजाक करने लग गए। तीनों लेटे हुए पंखे को देख रहे हैं और मजाक बना और रहे हैं। ये सोच रहे हैं यार हम साथ में क्यों हम ये बात कर रहे हैं कि देखो आज 3 बड़े यूट्यूबर ऐसे रो रहे हैं और जनता सोच रही होगी कितने मजे आ रहे हैं। जैसे हम कभी एयरपोर्ट जा रहे होते हैं या वैगनार वाली कैब आ गई कभी या कुछ, तो हम खुद ही हंस रहे होते हैं, देखो 3 बड़े यूट्यूबर कैसे घूम रहे हैं और जनता सोच रही है इनकी तो मौज है, ये है इनकी साले कोई पेमेंट रोक के बैठा है, किसी से 50-50 हज़ार की मगजमारी है, किसी स्टाफ को सैलरी बढ़ाने के लिए मना कर रहे हैं। तो भाई ऐसे ही मतलब सिचुएशन फिर जोक में बदल जाती है। देखो आपने गाड़ी की बात करी और सबसे इंटरेस्टिंग किस्सा पता है क्या होता है? मेरे पास आपकी गाड़ी का नंबर आया क्योंकि एंट्री करानी थी, ठीक है। पहले गाड़ी का नंबर आया, आपके मैनेजर ने शायद भेजा था, कुंदन भाई ने भेजा था। उन्होंने पहले गाड़ी का नंबर भेजा, अनुभव ने मेरे को फॉरवर्ड किया, फिर एक और मैसेज फॉरवर्ड हुआ, मैंने कहा गाड़ी का नंबर तो आ गया, उसके नीचे लिखी थी व्हाइट फॉर्च्यूनर। भाई तो मेंशन करना पड़ेगा ना भाई ये तो देखो ये मेंशन पैसे के लिए है, भाई और क्या कैसे यार, ना करें। भाई जी देखो फॉर्च्यूनर है वो बेसमेंट में नहीं जाएगी, तो उस हिसाब से बता दे कि वो गेट पे ही लगेगी। कई बंदा सोचे कि जी आ रही है नंबर देख के कौन वो हो। अभी हुआ हमारे साथ नीचे कि थोड़ा सा हल्की सी बाहर खड़ी हुई थी गाड़ी, तो गार्ड साहब कह रहे कि थोड़ा इसको पीछे कर लो। हमने कह रहे निकल नहीं पाएगा यहाँ से, हमने कहा ट्रक निकल जाएगा यू ना हिले पर एक बार लग गई फिर ना हिले। होगी वो होगी खड़ी। मेरे माइंड में ना ये भी आया कि चलो हो सकता है कि यार वहाँ बहुत ट्रैफिक जाम हो, आपके ऑफिस करा तो वो लेके चलते हैं क्विड वगैरह। मेरे को क्विड भी रखी है, तो भाई कह रहा नहीं भाई फॉर्च्यूनर में ही चलेंगे। बट भाई कॉमेडी स्केचेस की शुरुआत, ठीक है, उसके बाद बहुत सारे हमने आपके फेसेस देखे, ठीक है, पॉडकास्ट आप कर रहे हैं। कितने यूट्यूब चैनल है टोटल? भाई हमारे 7-8 हैं, 6-7 6-7 है। एग्जैक्ट नंबर याद नहीं। इसका एग्जैक्ट नंबर याद नहीं ना, और जितना रेवेन्यू आता वो भी याद नहीं। वो याद है। वो याद है पर वो निकलता नहीं मुंह से कितना है। निकलता नहीं। 3 लड़कों ने, 3 दोस्तों ने शुरुआत करी, काम साथ में करना स्टार्ट किया। ऑब्वियसली जब 3 लौंडे होते हैं ना, तो कभी कभार ऐसी चीजें हो जाती हैं लौंडों के बीच में जहाँ 2 लौंडे एक तरफ हो जाते हैं और एक की बहुत अरे मारते भाई ये तो एक की बहुत मारते हैं। भाई मैंने जितने वीडियोस देखे, अब मैं आपको पर्सनल से बताता हूँ, मैंने जितने वीडियोस देखे हैं उसमें एक इंसान है जो मेरे बिल्कुल एक्सट्रीम राइट में बैठा है। अच्छा ये कौन सी कैटेगरी, अच्छा इसकी ली जाती है? मैं जब भी आपके वीडियोस देखता हूँ कुछ भी, ठीक है, उसमें वो ये तो चांटा खा रहा रिसीविंग एंड पे होते हैं। ये क्या है? इसके पीछे की कौन स्क्रिप्टिंग कर रहा ये है? होता ही रहता है। भाई ये ना चेंज होती रहती है चीज, कभी इधर जाती है, कभी इधर जाती है, कभी इधर जाती रहती है। अब वो ये है कि लोग उसमें भाई वो मजे ले मूड रहे की हैं। बात है। देखो किसने कोई ऐसी बात, किसने उड़ता तीर लेना है आज, वो उसकी बात है कि वो कोई दिन भर में ऐसी कोई बात बोल दे कि यार जैसे मेरी आजकल मेरी क्लास लगती है, मैं बोलता हूँ यार मेरे को ना स्पिरिचुअलिटी का पाथ लेना है आजकल, शायद अब है ना ये बात लेने लायक, तो मैंने उड़ता तीर ले लिया। आप कितने साल के हो? भाई मैं 30 साल का हूँ। आप दीपक भाई? 30 30 की है, आप ये तीनों 32 का हम है, भी- ये 32 का है, ये 30 ही लेट मान लो, एडमिशन वाला है। 30 ही मान लो। ये साथ में कैसे थे? लेट एडमिशन तो Late हमें admission पता है, भाई। बाकी फर्स्ट सेकंड में फेल हुआ हो तो लक्षण तो पूरे हैं भाई फर्स्ट में। बट जब 3 लड़के एक साथ बैठ के काम करते हैं, वीडियोस बनाते हैं, जो वीडियो के पीछे का क्रक्स है वो है स्क्रिप्टिंग, ठीक है। आप कुछ भी कोई भी चीज बनाने के लिए बैठते हो, कौन ऐसा है जो क्रिएटिव लिबर्टी इस चीज की लेता है कि आज हट जाओ, आज मैं स्क्रिप्टिंग करूंगा, और फिर वो हक देता है? ऐसा कौन नहीं करता करता है? भाई। किसी ने हका है भाई आपने? हक दे तीनों ही ऐसा है। नहीं ये साला हर चीज जॉइंट में क्यों हो रही है? भाई पता है ये ना, ये वो वाला जॉइंट नहीं है प्लीज। क्योंकि कोई एक बंदा असाइंड नहीं है किसी चीज को। अब जैसे हम बैठे आ जाए भाई ये रील बना ले, या इसमें ऐसा भी कर देते हैं, इसमें ऐसा भी कर देते हैं, तो आइडिया शुरू कहीं से होता है और खत्म कहीं पे होता है। प्लस और वो बदल भी जाता है कि आइडिया ये था, फिर पूरा ही बदल गया कि ये तो बनाना नहीं, कुछ और बना बना लेते। प्लस तो ऐसा भी होता एक्सपीरियंसेस भी सेम है ना, मतलब तीनों का दिमाग भी सेम चलता है। वही चीज मैंने देखी। देख रहे हो अब तीनों आज लेट तीनों- गए तो दिमाग तो आज चलेगा। तीनों साथ आए हैं यहाँ पे, अब ऑफिस में भी साथ हैं, वो कल्चर भी सेम है तीनों का, जिससे मिलने गए फ्रेंड सर्कल भी सेम है, ट्रैवल वो भी सेम है, एक्सपीरियंसेस। तो
आइडिया कहीं ना कहीं सिमिलर ही रहते हैं, या जिससे कोई आपसे मिले, आज आपने एक बात बताई तो तीनों को बताई ना, तो तीनों के माइंड में आ गई यार उस भाई ने एक बात बताई थी, उस पे रील बना दे, तो इसलिए सारी चीजें जॉइंट में होती अपने हैं। किस्से होते हैं जिन पे हम बना देते हैं वीडियो। आइडिया को वो भी लेके ऐसा हो जाता है, inspiration जैसे होती मान लो इन्होंने कोई आइडिया बताया तो मुझे वो बेकार लगा, फिर मैंने इसको बताया कि बेकार लग रहा है, फिर ये इसको कन्विंस कर देगा हाँ यार बेकार है। ये बहुत सही चीज है। ऐसे ऐसे चलता है, फिर ये ऐसे चलता है। बहुत सही लूप है। आप लोग पॉडकास्ट कर रहे हो, सब कुछ ठीक है, आपके पास एक टीम भी आ गई है अब, ठीक है, और हम चाहते हैं टचवुड ये टीम रहे, अच्छे से अच्छे पॉडकास्ट आते रहें, क्योंकि बहुत अच्छे पॉडकास्ट की आज की डेट में ज़रूरत है। लोगों के दिमाग में इतना स्ट्रेस भर गया है कॉर्पोरेट कल्चर को लेके। एक पट्टा है जो मैं भी अभी जेब में लेके घूम रहा हूँ, दिखा नहीं सकता, वो कॉर्पोरेट स्लेवरी का पट्टा बोलते हैं उसे। लेकिन आपकी टीम एक डेडिकेटेड टीम है जो आपके साथ शूट भी करती है, एडिट भी करती है वीडियोस। इन हाउस आपकी भी एक प्रॉपर टीम बना ली है आप लोगों ने। टीम में ऐसा कभी होता है कि किसी को, आप तीनों में से एक इंसान से कंप्लेंट हो और वो अलग से, अगर भाई से कंप्लेंट है तो वो दीपक भाई को आके बता रहा है कि यार मेरे को ना आज जो मतलब काम कर रहे हैं, एडिटर्स वगैरह जो काम कर रहे हैं उन लोग को, वो आके कभी कभार ऐसे भाई bitching करते हैं। मेनली उनको ऐसा नहीं होता कि पर्टिकुलरली हम में से किसी एक बंदे से दिक्कत है, उन्हें दिक्कत सिर्फ सैलरी को लेकर ही होती है और वो जैसे आपको होती होगी। बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। और वो सीधा आगे अप्रेजल सीजन भी चल रहा है भाई अभी, तो आप देखो ना सेल्फ रिव्यू पे तभी सेल्फ पॉडकास्ट हो रहे, शो बना रहे हो आप, अभी तभी समझ गया क्रिएटर मैं। की वो लिस्ट बढ़नी चाहिए भाई, हमारे बाद आपकी कम ना हो जाए, कैसे लोग बुला लिए। नहीं होगी, कम तो नहीं होगी, ये तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, कम बिल्कुल नहीं होने वाली है। हर्ष बेनीवाल पहला इंसान जो पॉडकास्ट में फीचर हुआ, ठीक है। हर्ष भाई की हमने जर्नी देखी है एज अ क्रिएटर, ठीक है। वो आए और उस टाइम पे आपको पता था कि एक ऐसे ऐसे क्रिएटर्स मार्केट में ऑलरेडी हैं। अमित भाई भी थे एक तरफ, भुवन भाई भी कर रहे थे, ठीक है, आशीष भाई भी थे, हर्ष भाई भी आए। हर्ष भाई को आपने स्पेशली कन्विंस किया था पहले पॉडकास्ट पे आने के लिए, क्या स्टोरी थी उसके पीछे? वो स्टोरी शायद किसी को नहीं पता है कि हर्ष भाई को कन्विंस कैसे किया गया पॉडकास्ट पे लाने के लिए। भाई हमारा ना हर्ष पहले से ही बहुत अच्छा दोस्त था, तो जब हम कॉमेडी वीडियोस बनाते थे। एक मिनट, ये आपस में सेल्फ प्रमोशन चल रहा है क्या? कैसे? कि दोस्त के करियर में और भाई दोस्त नहीं कर भाई रहा ये तो चल रही ये तो हमने शुरुआत में ही सोचा था, पॉडकास्टिंग सोची ही ऐसे थी कि भाई ये तो अपने यार दोस्त हैं। कितना ब्रिलियंट। लेकिन ये है ना, ये आइडिया वो बहुत भाई सही तभी तो हमने क्रैक करा ये आइडिया, क्योंकि हमें पता है कि हम सिमिलर वीडियोस बनाते हैं और ऑफ कैमरा हमारी बात होती है कि भाई इस वीडियो के टाइम मेरे पुलिस का चक्कर पड़ गया था, इस वीडियो के टाइम मेरे साथ ऐसा हो गया था, मेरी लाइफ में ऐसा हो गया था, जब मैं ये स्केच बना रहा था मेरा इतना पैसा ठुक गया। ये बातें फोन पे होती थी, मिल के होती थी। हमने कहा भाई ये चीजें तो लोगों को पता ही नहीं है, लोगों को तो ये लगता है ये बकचोद लौंडे हैं, ये क्या ही मेहनत कर रहे हैं या इनकी जिंदगी में क्या ही या हो फिर रहा ये है। क्या काम है इनका वीडियो बनाने का, ये तो कोई करता है। अच्छा हमारे माइंड में ये भी था कि भाई चलो मुंबई में रणवीर भाई बैठे हैं, बढ़िया पॉडकास्ट कर रहे थे हमसे पहले, वो सही कर रहे थे। ऊपर कोई था नहीं, अप नॉर्थ में कोई था ही नहीं पॉडकास्टर जो फटा बढ़िया चल रहा हो। फिर हमारे माइंड में यहाँ पर इतने क्रिएटर्स हैं, कोई और हमने बीन बैग्स वगैरह भी रखे थे कि भाई पूरी कैजुअल फील आ रही है और भाई बढ़िया रॉ बातें चल रही हैं। और जैसे एल्विश भी हो गया, हर्ष भी हो गया, जितने भी हमने बुलाए ना अपने, इनसे हमारा क्रिएटर वाला बॉन्ड नहीं है, ये हमारा भाईचारा वाला ये तो bond है, भाईचारा बिल्कुल, वाला है। बिल्कुल, कि वो आते भी हैं तो भाईचारे में आते हैं। मैंने सुना है क्रिकेट भी आप लोग साथ खेलते थे। खेला एक भाई दो बार। खेला है। खेला है। तो हर्ष से हमने कोलैब करा था जब वो भी फेसबुक पे फेसबुक की वीडियोस करता था और हम भी फेसबुक करते थे, तब यूट्यूब था ही नहीं। तो तब हम मिले थे हर्ष से, मेट्रो से गए थे हम, वो पीतमपुरा से आया था, सीपी में वो पार्क है वहां पे हमने 2 रीलें बनाई थी। तो तब से हमारी हर्ष से बातचीत थी, फिर हम सेम मैनेजमेंट में आ गए तो बातचीत थी, तो हमें पता था ये मना नहीं करेगा। हमारी मैनेजमेंट जिसके अंडर हम थे वहाँ पे, उसमें एल्विश भी था, हर्ष भी था, तो सारे भाई एक दो बार वैसे मतलब वैसे मिले हुए थे, ऐसे दोस्ती गहरी होती गई। और जब एल्विश पॉडकास्ट पे आया वो भी फिर ऐसी भाईचारे में आया। और आज भी अगर एल्विश से बात होती है, और अभी हमने उससे बात करी भाई पॉडकास्ट के लिए आज ये क्या सीन है, करा तो जाऊंगा यार, मुंह पे तो कोई भूत की कहानी ना तो समझ रहे हो, वैसे वाला बॉन्ड है। तो हाँ, टाइम निकाल के कोई ना कोई भाई आ ही जाते हैं अपने तो भाइयों के हमने लिए। स्टार्टिंग में सारे भाई लपेट दिए। पहले तो इनसे ही ले लो। हाँ, स्पीड डायल पे किस किस को रखते हो? अपन मतलब ऑब्वियसली आप तीनों एक दूसरे के स्पीड डायल पे तो होंगे ही, ठीक है। भाई स्पीड डायल फीचर ही नहीं यूज कर स्पीड डायल इन द सेंस, देखो स्पीड डायल एक फैंसी टर्म आया वैसे, इमरजेंसी कॉल, जहाँ पे लोग बोलते थे कि ये पहला इंसान जिसको आप बिल्कुल रैंडमली एक बटन प्रेस करें और उसको कॉल चला जाए। भाई लेकिन जो सबसे खास स्पीड डायल वाले होते हो तो फोन ही नहीं उठाते, इतने हरामी होते हैं। तो कहते खुद देख ले तू, भैया हमें मत बुला।
आप नोएडा में रहते हो अभी, ठीक है, दिल्ली एनसीआर का पानी चखा हुआ है आप लोगों ने अच्छे से, आप हर कोना कोना घूमे हो दिल्ली का। जैसे आपने एक बात बताई मेरे को कि इतने बड़े यूट्यूबर एयरपोर्ट जा रहे हैं, वैगनार आती है, ठीक है, कभी मुंह छुपाया है उतरते हुए एयरपोर्ट पे कि भाई ये साला भाई हम मुंह छुपा भी ले तो भी लोग ऐसे देख लेते, अरे ये वही है ना, वही है ना, ये तो ये हम मुंह छुपाने का वाला ऑप्शन है नहीं हमारे। भाई जितना जैसे हम ना, जैसे पता है कि हाँ भाई कुछ चीज है जो मुंह छुपाने वाली है, या कहीं हम क्या ऐसी है जगह है, क्या है? जैसे सपोज हम मॉल ही घूम रहे हैं, हाँ। मॉल घूम रहे हैं ऐसे नॉर्मल, ना कोई बॉडीगार्ड है ना कुछ है, बिल्कुल स्टोर्स में घुस रहे हैं, बॉडीगार्ड रख लिए नहीं, पर कभी कभी जैसे बहुत से क्रिएटर लेके इंस्टा पे ही घूमते हैं, हम तो वैसे ही घूम रहे होते हैं जहाँ पे लगता है, या कभी अट्टा मार्केट जाना, पहले हम प्रॉप्स लेने जाते थे, हाँ, करेक्ट तो अब करेक्ट आप समझ रहे हो ना कि भाई अरे ये तो अट्टा में घूम रहा है, ये तो हमने यूं ही पकड़ लिया गुद्दी से, ऐसे भी लोग होते हैं। तो बाकी कभी यार पार्टी करने चले गए तो ये रिएक्शन भी आ जाता था कि आप भाई आप यहाँ क्या कर रहे हो, यहाँ कैसे, आप ऐसी आप जगह यहाँ पे नहीं क्या होने कर रहे चाहिए हो, तो ऐसे लोग तो थोड़ा जब हम ऐसी किसी जगह पे होते हैं तो हम और चौड़े हो जाते हैं कि क्या हो गया बताओ, है तो और है। सही चीज है ना यार, मतलब आप लोग, मतलब ये आप लोगों के बारे में ना सबसे अच्छी चीज ये है कि रिलेटेबिलिटी बहुत ज्यादा है। रिलेटेबिलिटी के चक्कर में आजकल लोग जबरदस्ती भी कुछ चीजें करते हैं, ठीक है। आप लोगों के साथ पंगा पता है क्या है, आप लोग जैसे हो वैसे ही हो, ठीक है, और वो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। लोगों को पता होता है कि एक इंसान कितनी देर तक प्रिटेंड कर सकता है और वो टूटता है यार, हाँ मतलब सही भाई बात है। इस चक्कर में ना हमें बहुत लोग, जैसे हम बैठते हैं कि इंडस्ट्री के लोग बैठ गए, कुछ होते नहीं है मैनेजर टाइप्स कि ब्रो यू नो यू शुड मेंटेन दिस, और ऐसी अपनी इमेज मेंटेन करो, ऐसे ब्रांड्स के साथ मत करो, बहुत ज़्यादा आप एस्ट्रोलॉजी वाले पॉडकास्ट कर रहे हो, आप पॉर्न स्टार को कैसे ले आए। तो ऐसे लोग हमें बहुत वो भी करते हैं, लेकिन हम उन्हें सीधा यही बोलते हैं भाई कि क्यों और भाई क्या हम- जरूरत हमारा है। थोड़ा वो पॉइंट ऑफ व्यू है कि भाई लोगों को दिखा रहे तो हर चीज की नॉलेज दो लोगों को, कि चलो मतलब- स्पिरिचुअलिटी की भी दे रहे हो, फिर हर चीज की दो, एक मजा आपने आना बहुत- चाहिए ना। आपने बहुत एक अच्छी बात कही थी स्टार्टिंग में, आपने बोला था कि जब हमने वीडियोस बनानी शुरू करी तो लोगों ने बोला ये क्या है यार, ये 3 लड़के आ रहे हैं वीडियो बना रहे हैं। अब सडनली जब आप लोगों को वो एक मुकाम मिल गया है जो आप जिस चीज के लिए आप मेहनत कर रहे थे इतने टाइम, अच्छा चल रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, अब लोग आपको एक सोफिस्टिकेटेड होने की चादर उड़ाना चाह रहे हैं। करेक्ट। और भाई आजकल जबरदस्ती। बहुत लोग करते हैं प्रिटेंड यार, मतलब ऑफ कैमरा नहीं, ऑन कैमरा, मतलब ऑन कैमरा तो करते ही हैं, ऑफ कैमरा भी लोग जब बैठते हैं महफिल में, कोई बैठते हैं, लोगों से मिलते हैं, प्रोफेशनली किसी से मिलना होता है, वो एक फिल्टर रखते हैं अपने आगे, और हमसे वो मेंटेन हो ही नहीं पाता है, और फिर हम टूट जाएगा। हम ये खुद सोचते हैं यार, हम इतना ज्यादा खुल जाते हैं किसी के आगे, हमारे कौन सही में भाई लोग हमें बेवकूफ समझ लेते हैं इन द सेंस कि अब जैसे आप मेरे साथ बैठे हो, मैं 5 मिनट बाद आपको 4 प्रॉब्लम बता दूंगा अपनी लाइफ की कि भाई पता है मैं ना ये क्रैक नहीं कर पा रहा यार, मैं ना ये क्रैक नहीं कर पा रहा। अब कोई शाना बंदा होगा सोचेगा यार इन्हें तो धंधा ही करना नहीं आता हमें सब है, सबके साथ सब चीजें वर्कआउट नहीं करती, तो अब बंदा सोचेगा कि मैं इन्हें काटता हूँ, मैं स्मार्ट बनता हूँ, वहां हम समझ जाते हैं, फिर हमारे मन में लगता है यार हम तो भाई समझ के बता रहे थे, ये तो साले मौके का फायदा उठा रहा है, कुछ कर रहा है। फिर हम बाद में ये भी सोचते हैं अच्छा अगर हम कहीं बैठे हुए हैं, हमको तो चल काम की बात भी करनी है, हंसी मजाक भी करना है, फिर आपस में हम बाद में सोचते हैं यार हमने कुछ ज्यादा कुत्ता कचहरी तो नहीं कर दी। हम अगला हमें कोई वो हमें समझेगा बिल्कुल प्रोफेशनलिज्म नहीं है इनमें, तो ये तो भाई पढ़े हम लिखे कभी नहीं। सोशली जाते हैं जहाँ बहुत सारे आर्टिस्ट दोस्त होते हैं ना, आप कभी ऐसी पार्टी, हम 1-2 पार्टीज में गए, दोस्तों यारों के बर्थडे हैं, तो भाई हम पहली बार किन्हीं लोगों से मिले और सिर्फ हमारी टेबल पे लोग कुत्ते की तरह हंस रहे हैं और हम दुनिया भर की बकचोदी बता रहे हैं पहली बार हमें मिल कोई के मतलब नहीं, साइड में कौन थाईलैंड बैठा है, की साइड पोल में खोल कौन दी, देख रहा है। ये खोल दी, 2-4 दोस्त पुराने मिल गए, हम खुल गए, अब भाई साइड वाले सब हमें देखें ऐसे कि ये कहाँ से आ गए लोग। तो भाई फिर वही है कि मतलब ओवरऑल यही है कि हम ना मेंटेन नहीं भाई कर देखो पाते दिल्ली के चीजें। लौंडे अलग दिखे जाते हैं, भाई, देखो और सब, दिल्ली के लेकिन कैसे हम ही हो, थोड़े अलग लेकिन हैं। हम थोड़े हम हैं ही थोड़े हैं। मैं आपको ये जेन्युइनली ये बात कहना चाहता हूँ कि थैंक गॉड कि एक ऑडियंस है, एक सेट ऑडियंस है जो आपको प्यार करती है, और वो ऑडियंस यही चाहती है आपसे, ठीक है। क्योंकि आप सबसे बड़ी बात क्या होती है, आर्टिस्ट को थोड़े टाइम बाद ये रियलाइज हो जाता है कि यार अब मैं ना कैमरा के सामने हूँ, अब मुझे थोड़ा हम्बल होना पड़ेगा, ठीक है, मुझे थोड़ा सा प्रिटेंड करना पड़ेगा। मैं बहुत सारे आर्टिस्ट से मिलता हूँ, मैं खुद म्यूजिक सीन में काफ़ी एक्टिव रहा हूँ, तो मैं आप लोगों से भी, जब मैं आप ऑफ कैमरा हम बात कर रहे थे, पहली बार मैं आप लोगों से एक म्यूजिक पार्टी में ही मिला था जो पियानो मैन में हुई थी। हमारे मित्र हैं एक अर्जुन सागर गुप्ता जी, उनका है पियानो मैन 32nd माइलस्टोन में। तो यूजुअली यही होता है कि जब लोग फेमस होना शुरू हो जाते हैं ना, फिर वो कॉन्शियस होते हैं। भाई मेरे को ऐसा लगता है कि लोग कॉन्शियस नहीं होते, उन्हें ना करवाया जाता है फील ऐसा
जैसे समय भाई के साथ अभी यही हुआ शो पे कि भाई वो अनफिल्टर्ड आदमी, वो कुछ भी बोल रहा है, पर ये ऑडियंस ही तो थी कि भाई अब तुम्हारी ऑडियंस बन रही है, तुम रिस्पॉन्सिबल हो जाओ। भाई तुम्हारे फॉलोअर बढ़ाए पहले गाली गलोच पे, अब तुम उसे कह रहे हो रिस्पॉन्सिबल हो जाओ, देख समझ के बोलो, हर जगह फिल्टर करो। ऐसे आसपास के लोग, पीआर मैनेजमेंट, ब्रांड्स, बहुत सर्कमस्टांसेस एक आर्टिस्ट के आसपास ऐसे हो जाते हैं। correct। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें एक्टिंग में परस्यू करना होता अगर, तो भाई लोग गाइड करते कि भाई तुम्हें एक्टर बनना है, तुम थोड़े ऐसे रहो यार, वर्क ऑन योर पीआर ब्रो, आप ऐसे कपड़े हमको पहन के ऐसे मत realize जाओ। हुआ। तो एक आर्टिस्ट जब फेमस होता है ना, तो उसके साथ ये सर्कमस्टेंसेस जुड़ जाती है जिसमें वो कंफ्यूज हो जाता है, वो अपना रियल सेल्फ भूल जाता है। अपनी जो उनकी पीआर टीम होती है वो मेक श्योर करती है, मेंटेन करती है, अगर आप इंटरव्यू करने जा रहे हो तो ऐसे ड्रेसअप होके जाओ, या बॉडी लैंग्वेज ऐसे रखना, मतलब वो वहाँ पर तो एक्टिंग करते हैं पिक्चर में, यहाँ पर आके भी इंटरव्यूज में एक्टिंग कर रहे हैं, एक्टिंग करने की भी एक्टिंग क्या कह रहा है? मैं कह रहा हूँ पॉडकास्टों में भी एक्टिंग कर रहे हैं, स्पेशली जो एक्टर्स और ये तो एक्ट मतलब आर्टिस्ट को कॉन्शियस नहीं होता, उसको करवा देते हैं कि भाई आपको आगे बढ़ना है ना, तो यही तरीका है, आपको लोगों में उठना बैठना आना चाहिए, आपको ये आना चाहिए, आपको वो आना चाहिए। पर मेरे को ऐसा लगता है भाई, अगर आप जिस चीज़ के लिए फेमस हुए हो ना, मतलब आप ना चाह के भी वो चीज़ कुछ टाइम बाद आपको छोड़नी ही पड़ती है। हाँ। सबके अपने तौर तरीके होते तरीके हैं। हैं। और हम तो थोड़े ऐसे हैं कि हम तो बोल भी देते हैं, अरे थोड़ा तो खुल जाओ। और भाई बिलीव नहीं करोगे, अगर तुम बात करते हो ना किसी से, मतलब उसका किसी एक्टर का या किसी बड़े सेलिब्रिटी का जिसके ऊपर पूरा प्रेशर होगा पीआर का या उसकी ब्रांड इमेज का, तो वो बात ही इतने स्लो तरीके से करेगा, इत्मीनान से करेगा, मालूम पड़ रहा है ये बनावटी कर रहा है, तो वो लगता है यार अब यहाँ जैसे तो मत आपने करो। क्वेश्चन पूछा तो यू आंसर दे हम। देखो कॉन्शियस का तो ऐसा है भाई अब ऐसा लगेगा यार ये कितना सहज आदमी है, कितना सुलझा हुआ आदमी है, अंदर से आदमी हो करेक्ट कुत्ता। करेक्ट। भाई हम बात कर रहे थे हम बात कर रहे थे, भाई बिल्कुल सही कह रहा है, हम एक बहुत बड़े एक्टर अंदर से आदमी लड़की बाज। और उस बंदे का इंस्टाग्राम पे बाय चांस, मैं नाम नहीं लूंगा, फॉलो करते हैं एक दूसरे को, तो भाई हर किसी जैसे पोस्ट वोस्ट दिखते हैं आपको Instagram, हर लड़की के पोस्ट पे लाइक होता है, सबसे उस पहला आदमी लाइक का। उसका होता है। समझ जाओ। मैं तो नहीं बोलूंगा कुछ, मैं बताऊंगा भी नहीं कैमरा के उस तरफ कौन खड़ा है क्योंकि एक जमाने में हम भी वहीं पे होते थे, लेकिन हम किसी को ऐसे अप्रोच नहीं करते थे।